नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ उर्मिला और एक बार फिर स्वागत है फन एंड लर्न में। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कविता का जो शीर्षक है वह है 12 मासा। और इस कविता को लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो ये जो कविता है 12 मासा का अर्थ होता है 12 महीने। तो कविता पढ़ने से पहले हम इस कविता का जो उद्देश्य है उसे समझ लेते हैं कि किस पर्पस से, किस उद्देश्य से कवित्री ने यह कविता लिखी है। तो इसका उद्देश्य है अत्यंत ही सरल भाषा में भारतीय संस्कृति, ऋतु चक्र और त्योहारों से परिचित कराना। यानी कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में इन्होंने अपने भारतीय इंडियन कल्चर जो है और जो सीजनल साइकिल है, अपना ऋतु चक्र और फेस्टिवल्स हैं, हर सीजन में, हर ऋतु में एक त्योहार आता है, उससे हमें परिचित कराना है, इंट्रोड्यूस कराना है। और छात्रों को हिंदी के 12 मासों के नाम सिखाना है। मोस्टली हम इंग्लिश में तो सारे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी इस तरह से जानते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी में नहीं जानते हैं। इसलिए सभी स्कूल के छात्रों को यह परिचित कराना कि हिंदी में क्या नाम होते हैं अपने 12 महीने के। और हर मास यानी कि हर महीने की कुछ ना कुछ एक विशेषता होती है, हर एक त्योहार मनाया जाता है, तो वह भी इन्हें बताना और सब मिलजुल कर रहने की सीख देना। मतलब सबको लिविंग टुगेदर जो है ना, सब लोगों को मिलकर कैसे रहना है वह भी सीख दी गई है इस कविता के माध्यम से। और जीवों से प्रेम करना सिखाया गया है। मतलब सभी क्रिएचर्स जो है, जीव हैं, सभी प्राणियों से हमें प्रेम करना सीखना चाहिए, चाहे पशु पक्षी हो चाहे इंसान हो। तो चलिए हम पहले कविता पढ़ते हैं। हम 4-4 पंक्तियां पढ़ेंगे और फिर उसका अर्थ समझेंगे। तो देखिए पहली 4 पंक्तियां हम पढ़ते हैं। तो पहली 4 पंक्तियों में क्या है? माँ कहती आषाढ़ आया है, काले काले मेघ घिर रहे, रिमझिम बूंदें बरस रही हैं, मोर नाचते हुए फिर रहे। तो पहली 4 पंक्तियों में ना आषाढ़ महीने का यहाँ पे बताया गया। आषाढ़ महीना अर्थात जुलाई मंथ। इंडिया में बारिश क्या जुलाई महीने से बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो माँ कहती है कि आषाढ़ आ गया है और काले काले मेघ अर्थात जो बादल होते हैं, क्लाउड्स, उसे हम मेघ कहते हैं। तो चारों तरफ जो है ना क्लाउड्स छा गए हैं, एकदम घिर गया है आकाश काले काले बादलों से। और वहाँ पे रिमझिम रिमझिम बूंदें पानी की बरस रही हैं, रेन हो रही है। और जब बारिश होती है तो मोर, आपने देखा होगा, नाचते हैं। तो मोर जो है ना डांस कर रहे हैं और इधर उधर फिर रहे हैं। इसके बाद हम अगली 4 पंक्तियों के अर्थ समझते हैं। फिर यह तो सावन के दिन है, राखी भी आई चमकीली, नन्हे को राखी बांधी है, माँ ने दी है चुन्नी नीली। अब जुलाई, आषाढ़ महीना हो गया जुलाई का। अब उसके बाद कौन सा महीना आता है? उसके बाद आता है आषाढ़ के बाद सावन। सावन को हम अगस्त मंथ कहते हैं। तो यह जो है ना अगस्त में क्या है, यह फिर तो सावन के दिन है। और सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है और हमने चमकीली जो है राखी नन्हे के हाथों में बांध दी है और माँ ने मुझे उपहार के रूप में नीली चुन्नी दी है। तो आपने देखा होगा बहनें जो होती हैं अपने भाई को रक्षाबंधन में राखी बांधती हैं और फिर उन्हें उपहार गिफ्ट मिलता है भाई की तरफ से। तो देखिए कितना अच्छा सा दृश्य दिखाया गया। सावन के महीने में ना लड़कियां खासकर पेड़ों में ऐसे झूले डाल करके झूला झूलती हैं। अब चलिए देखते हैं अगली 4 पंक्तियों का अर्थ। तो अब देखिए इन 4 पंक्तियों में क्या है? भादो मतलब जुलाई अगस्त हमने पढ़ा, उसके बाद क्या आएगा? सितंबर। तो सितंबर को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, भादो का महीना। तो भादो में क्या होता है? बारिश तो जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है। तो भादव ने बिजली चमकाकर गरज गरज कर हमें डराया, क्या हमने चाई माई कर इसलिए था इसे बुलाया। तो बच्चे कह रहे हैं कि जो भादों का महीना है
हैं भादों में ना बहुत बिजली चमकना अर्थात लाइटनिंग होना, और गरज गरज कर यानी थंडर, जो बादलों से जो गर्जना होती है ना उसे हम थंडर कहते हैं। तो एकदम थंडर होता है और लाइटनिंग होती है। तो भादों के महीने में बिजली चमकाकर गरज गरज कर, जो बादल जोर से गरज रहे हैं उन्होंने हमें डरा रहे हैं। क्या हमने चाई माई कर, बच्चे अक्सर ना चाई माई, बच्चे ना जब बारिश का महीना होता है तो गोल गोल घूमते हैं हाथ पकड़ करके और खेलते हैं, तो उसे हम चाई माई कहते हैं। तो क्या हमने चाई माई कर, और एक अर्थ होता है चाई माई करके मतलब ऐसे विनती करना भी होता है, कि इसीलिए क्या हमने बादलों को बुलाया था कि वे आकर के हमें डराएं। फिर हम देखते हैं अगली 4 पंक्तियों का अर्थ। तो अब हम इन अगली 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं कि भादों ने बिजली चमकाकर गरज गरज कर हमें डराया, क्या हमने चाई माई कर इसलिए था इसे बुलाया। अब हमने देखा जुलाई अगस्त के बाद सितंबर का महीना आता है, तो सितंबर को हम बोलते हैं भादों। तो भादों के महीने में ना बिजली चमकना यानी लाइटनिंग होना, और गरज गरज कर यानी बहुत थंडर होता है, जो थंडर स्टॉर्म जैसे आता है ना, एकदम गर्जना होती है, बिजली चमकती है। तो वो भादों के महीने में बच्चे कह रहे हैं कि भादों के महीने में बिजली चमकाकर और जोर जोर से बादल गरज गरज कर हमें डरा रहे हैं, तो क्या हमने चाई माई कर इसीलिए इन्हें बुलाया था। चाई माई एक खेल होता है, बच्चे खेलते हैं या फिर ऐसे गोल गोल घूमते हैं, विनती करते हैं, उसे हम चाई माई कहते हैं। तो क्या हमने इसीलिए बुलाया था कि हमें डराएं। फिर देखिए, फिर अगले 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। गन्ने चटका चटका कर माँ किन देवों को जगा रही है, ये कुमार तक सोते रहते, क्या इनको कुछ काम नहीं है। तो अब देखा, हमने देखा सितंबर के महीने के बाद आया अक्टूबर। अक्टूबर को हम कहते हैं कुमार का महीना। तो हमने देखा अक्सर सावन में 4 महीने के लिए ना देवता जो है ना सो जाते हैं, तो उस टाइम पे ना कोई भी शुभ कार्य जैसे शादी ब्याह ये सब काम नहीं होते हैं। तो उसके बाद ना एक 11 आती है, देव उठनी 11, जिसमें हम देवताओं को जगाया जाता है या तुलसी का विवाह किया जाता है। तो उसमें गन्ने की बहुत अधिक भूमिका होती है। गन्ना अर्थात सुगर केन जो होता है। तो जब हम गन्ने चटका कर या जोर जोर से बजा बजा कर हम देवताओं को जगाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि गन्ने चटका चटका के माँ जो है ना किन देवताओं को जगा रही है, ये कुमार तक, कितने दिनों तक, कुमार के महीने तक, अक्टूबर तक सोते रहते हैं, इनको कोई और काम नहीं है क्या। अब देखिए अगली पंक्तियों में देखते हैं क्या है। अभी हमने अक्टूबर मंथ तक देखा यानी कुमार के महीने तक। अब उसके बाद दिए तेल सब रामा लाया, हमने मिल बत्तियां बनाई, कार्तिक में लक्ष्मी की पूजा करके दीपावली जलाई। अब कुमार के बाद अगला महीना आएगा कार्तिक। तो कार्तिक को हम कहते हैं नवंबर का मंथ। तो इस मंथ में क्या होता है, दीपावली का त्योहार आता है। तो दिए तेल सब रामा लाया, रामा दिया लेकर आया, जो मिट्टी के दिए होते हैं जो हम दीपावली में जलाते हैं, और तेल भी लेकर आया जिसमें हम बत्तियां बनाई। हमने सबने मिल करके बत्तियां बनाई। जो कॉटन होता है उसको हम ऐसे हाथ से रगड़ करके लंबी लंबी बत्तियां बनाते हैं, जिसको हम तेल में ऑयल में डिप करके फिर लैंप जलाते हैं, दिया जलाते हैं दीपावली में। तो दिया तेल सब रामा लाया और सबने मिलकर के बत्तियां बनाई। और कार्तिक के महीने में लक्ष्मी की पूजा की जाती है, तो माता लक्ष्मी की पूजा की गई और हम सबने मिलकर के दीपावली का त्योहार मनाया। और इसके बाद अगली 4 पंक्तियां देखते हैं। अब कार्तिक का महीना हो गया। अब इसके बाद कौन सा महीना आएगा, नवंबर के बाद दिसंबर आएगा। तो दिसंबर के मंथ को हम क्या कहते हैं, अगहन। तो माँ कहती अगहन के दिन हैं, खेलों पर तुम दूर न जाना, हमको तो अपनी चिड़ियों की खोज खबर है लेकर आना। तो माँ कह रही है कि अब अगहन के दिन है, अगहन मतलब दिसंबर के दिन है। तो अक्सर ठंड चालू हो जाती है दिसंबर में। तो उस समय क्या होता है, ठंड के मौसम में ना दिन बहुत छोटे होते हैं और रातें जल्दी हो जाती है, दिन ढल जाता है, रात हो जाती है जल्दी। इसलिए माँ कह रही है कि तुम खेलो बाहर, लेकिन बहुत दूर तक नहीं जाना। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हमको तो अपनी चिड़ियों की खोज खबर लेकर आना है, इसलिए हम तो बाहर खेलने जाएंगे ही। फिर इसके बाद देखिए
पूस मास, तो दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी। जनवरी को हम कहते हैं पूस, पूस का मंथ। तो पूस मास में सिली रजाई, निक्की रोजी बैठे छिपकर, रामा देख इन्हें पाएगा, कर देगा इन सबको बाहर। अब जनवरी में क्या हुआ, बहुत ठंड पड़ने लगती है, तो सिली रजाई, रजाई मतलब एक कॉटन की जो क्विल्ट होती है, इंडिया में ना मोस्टली कॉटन की रजाइयाँ बनाई जाती हैं, रुई जो होती है उसको भर करके रजाइयाँ सिली जाती हैं ओढ़ने के लिए। तो पूस मास में सिली रजाई, निक्की रोजी जो है ना सब उसके अंदर छुप करके बैठे हैं, अगर रामा उन्हें देख लेगा तो उन सबको रजाई से बाहर कर देगा। फिर अगली पंक्तियों में देखते हैं क्या है। तो अगली 4 पंक्तियों में है माघ मास। तो जनवरी के बाद क्या आया, फरवरी। तो फरवरी को हम कहते हैं माघ मास। तो माघ मास सर्दी के दिन है, नहा नहा हम कांपे थर थर, पर ठाकुर जी कभी न कांपे, उन्हें नहीं क्या सर्दी का डर। तो अब फरवरी के महीने में ठंड के दिन है, विंटर है, तो हम जब नहाते हैं, बाथिंग करते हैं, तो उसके बाद हम लोग को शिवरिंग होती है, हम लोग थर थर काँपने लगते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग नहा करके काँप रहे हैं, शिवरिंग हो रही है, थर थर काँप रहे, पर ठाकुर जी जो हैं भगवान जी, क्या उन्हें कभी ठंड नहीं लगती, उन्हें ठंड का डर नहीं है, वो कभी भी काँपते नहीं है, उन्हें शिवरिंग नहीं होती है। अब इसके बाद अगली 4 पंक्तियों का अर्थ देखते हैं हम। फागुन आया होली खेली, गुजिया खाई जन्म मनाया, क्या मैं पेट चीर कर निकली, या तारों से मुझे बुलाया। अब इसके बाद कौन सा महीना आता है, फागुन का। फागुन, फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च। तो फागुन मंथ को हम कहते हैं मार्च आया, मार्च का महीना, यानी फागुन का महीना आ गया है, और उस महीने में होली का त्यौहार आता है। तो हम सब ने होली खेली खूब और गुजिया खाई। गुजिया जो है ना मोस्टली जो होली में हमेशा जो एक स्वीट बनती है उसे गुजिया कहते हैं। तो हम सब ने खूब गुजिया खाई और जन्मदिन मनाया। हम, और क्या मैं माँ का पेट चीर कर निकली हूँ, या फिर मुझे ऊपर तारों से बुलाया गया है। अब अगली 4 पंक्तियां देखते हैं। चैत आ गया। तो मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। तो अप्रैल मंथ को हम कहते हैं चैत का महीना। तो चैत आ गया चैती गाओ, माँ कहती बसंत आया है, नए नए फूलों पत्तों से बाग हमारा लहराया है। तो क्या है, चैत आ गया मतलब बसंत ऋतु आ गई है। और आप बसंत ऋतु अर्थात स्प्रिंग सीजन। तो आपने देखा होगा स्प्रिंग सीजन में कैसे ब्लॉसम होता है, नए नए फूल पत्ते खिल जाते हैं और चारों तरफ हरियाली हो जाती है। तो अब चैत आ गया, और चैत के महीने में बसंत ऋतु में बढ़िया मनोहर गीत गाने के लिए गाए जाते हैं। तो माँ कह रही है बसंत का मौसम आ गया है, इसलिए बसंती गीत गाओ। उस बसंत के ऋतु में नए नए फूल पत्तों से हमारा पूरा घर आंगन और बाग जो है, बाग बगीचा गार्डन सब लहरा गया है। इसके बाद देखो चैत के बाद क्या आता है, बैसाख, यानी अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई का मंथ। तो मई को क्या बोलते हैं, बैसाख का महीना। तो अब बैसाख आ गई गर्मी, खेलेंगे हम फव्वारों से, बादल अब ना आएंगे हमको ठंडा करने बौछारों से। तो क्या कहा गया है कि अब बैसाख आ गया है, यानी कि मई का महीना आ गया, और मई के मंथ में इंडिया में तो बहुत गर्मी स्टार्ट हो जाती है, समर सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम क्या है, फव्वारों से यानी फाउंटेन से, जो शावर होते हैं, फाउंटेन्स होते हैं, उनसे खेलेंगे। अब जो बादल हैं, जैसे सावन में जो क्लाउड्स बन रहे थे, रेन हो रही थी, अब वे सब हमको ठंडा करने, कूल करने अपनी बौछारों से नहीं आएंगे। अब देखिए अब कौन सा महीना आएगा, मई के बाद जून। तो जून के मंथ को हम क्या कहते हैं, जेठ। तो जेठ का महीना आ गया, और जेठ के महीने में अर्थात जून में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो माँ कहती अब जेठ तपेगा, निकलो मत घर बाहर दिन में, हम कहते गौरैया प्यासी, पानी तो रख दे आंगन में।
तो माँ कह रही है अब जेठ का महीना आ गया है, बहुत तेज गर्मी है, बहुत लू चल रही है, इसलिए घर से बाहर मत निकलो दिन में। और लेकिन हम कह रहे हैं माँ गौरैया जो है ना, वो जो चिड़िया होती है एक छोटी सी, उसे गौरैया कहते हैं, वो प्यासी है, तो जो हम घर के बाहर आपने देखा कटोरे में, किसी भी पात्र में, बर्तन में हम पक्षियों के लिए जो पानी रखते हैं, तो गौरैया प्यासी का अर्थ है ये है कि हम पक्षियों के लिए पानी आंगन में अपने यार्ड में रख दें। तो इसके माध्यम से हमें यही बताया कि हमें सभी जीवों का ध्यान रखना चाहिए, पशु पक्षियों का भी, जैसे गर्मी के दिन में गौरैया यानी इससे चिड़ियों को लिए पानी रख देना चाहिए। अब इसके बाद कौन सा महीना आएगा जेठ के बाद? अब फिर से जून, जेठ महीना अर्थात जून का महीना, उसके बाद फिर से जुलाई आ जाएगा। तो जुलाई के महीने में मोस्टली इंडिया में क्या होता है, स्कूल ओपन होते हैं। तो लास्ट पंक्तियों में यही बताया गया है कि बाबूजी कहते हैं इनको नया बरस है पढ़ने भेजो, माँ कहती ये तो छोटे हैं इन्हें प्यार से यहीं सहेजो। तो मतलब बाबूजी मीन्स जो फादर हैं, पिताजी, वो कह रहे हैं कि नया बरस आ गया है, मतलब न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, स्कूल का नया बरस है, तो इनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजो। लेकिन माँ कह रही है कि ये अभी बहुत छोटे हैं, बहुत स्मॉल हैं, इसलिए अभी इन्हें स्कूल नहीं भेजो, इन्हें घर में ही प्यार से यहीं सहेजो, मतलब यहीं पे घर पे ही रखकर प्यार से इनकी देखभाल करो। तो यह थी कविता महादेवी वर्मा की 12 मासा। तो आपने देखा होगा कि 12 महीने में सारे महीनों के ऋतु चक्रों को इन्होंने कितने अच्छे से बहुत ही सरल भाषा में समझा दिया है और हर महीने की विशेषता भी बताई है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ और उसकी जो परिभाषा है, उसकी जो टिप्पणियां हैं, उसे हम समझ लेते हैं। जैसे आषाढ़ का महीना, यानी आषाढ़ जो होता है, आषाढ़ का महीना होता है, मतलब जितने भी मंथ के नेम, अभी मैं आपको आगे सारे मंथ्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। और चाई माई करना अर्थात प्यार से विनती करना भी होता है। सहेजना का अर्थ है संभाल कर रखना किसी चीज को। तो चैती अर्थात चैत्र मास में जो गाए जाने वाला विशेष एक लोकगीत होता है, उसे हम चैती गाना कहते हैं। बत्तियां मतलब दिए में लगाई जाने वाली रुई की जो बत्तियां होती हैं। गुझिया जो होती है मतलब होली पर बनाया जाने वाला एक तरह का विशेष पकवान होता है। देवों का कुमार तक सोते रहना, मतलब कि भारतीय संस्कृति के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वर्षा ऋतु में सभी देवी देवता जो होते हैं ना, सोने चले जाते हैं। उनका 4 महीने का सोने के पश्चात वे कार्तिक के मास के 11वें दिन उठते हैं, जिसे हम 11 कहते हैं। फिर कुंवार अर्थात अश्विनी का पूरा महीना देवों के शयन का होता है। जो अश्विनी नक्षत्र होता है उस समय कुंवार का महीना जो है उनके सोने का होता है। अब चलिए हम माइंड मैप के थ्रू देखते हैं। हमने जो अभी ऋतु चक्र पढ़ा है इस कविता में, तो माइंड मैप के थ्रू हम समझते हैं। तो आषाढ़ में क्या क्या किया हमने, इस कविता में क्या पढ़ा? आषाढ़ के महीने में काले मेघ घिर जाते हैं और बारिश में मोर नाचते हैं। फिर सावन में क्या होता है? रक्षाबंधन का त्योहार आता है और भाई को राखी बांधी जाती है। फिर भादों में बिजली चमकती है और बादल गरज कर डराते हैं। फिर कुंवार के महीने में क्या होता है कि माँ सोए देवों को जगाती है। फिर कार्तिक के महीने में क्या होता है? दीपावली आती है और सभी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर अगहन में मतलब दिसंबर में माँ बच्चों को दूर खेलने जाने देने के लिए मना करती है, लेकिन बच्चे तो चिड़ियों की खोज खबर लेने के बहाने जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद पूस का महीना आता है, तो पूस में बच्चे रजाई में छिपकर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है? माघ महीना, माघ में क्या होता है? सर्दी आती है और बच्चों को ठंडे पानी से नहाने से डर लगता है। इसके बाद फाल्गुन में, माघ के बाद फाल्गुन में क्या होता है? मार्च में होली आती है और गुजिया बनती है और लेखिका का जन्मदिन भी आता है। इसमें फाल्गुन के महीने में एक बताया गया ना कि हमने जन्मदिन भी मनाया, तो बच्चे भी बोल रहे हैं और इस मंथ में लेखिका का जन्मदिन भी आता है।
और फिर चैत में क्या होता है कि चैती गाई जाती है, बसंत का सीजन आ जाता है और बाग में नए नए फूल पत्ते खिल जाते हैं। फिर वैसाख में गर्मी हो जाती है मई के महीने में और बच्चे फव्वारों से खेलते हैं। उसके बाद आता है जून का मंथ। जून में मतलब जेठ में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसमें भीषण गर्मी होती है और बच्चे चिड़ियों के लिए आंगन में पानी रखते हैं। तो आप माइंड मैप के थ्रू भी इस पूरी कविता को समझ सकते हैं। तो देखिए, यह थी कविता 12 मासा। तो उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए, इन 12 महीनों के नाम मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके हिंदी इंग्लिश दोनों में बता देती हूँ और इसके बाकी के प्रश्न उत्तर हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय। साल के 12 महीनों के नाम हिंदी में इस प्रकार हैं: जनवरी, पूस, फरवरी, माघ, मार्च, फाल्गुन, अप्रैल, चैत, मई, बैसाख, जून, जेठ, जुलाई, आषाढ़, अगस्त, सावन, सितंबर, भादो, अक्टूबर, क्वार, नवंबर, कार्तिक, दिसंबर, अगहन।